स्वागत करछि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को देखो। आज आम पढ़ा ओडिया ऑनर्स रो सेकेंड सेमिस्टर बाय गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जोटा कि आम यूनिट 3 रे अछि हला कोर पेपर 4 रो यूनिट 3 रे अछि आपण मानकर हला आपण यूनिट 3 मध्ययुग काव्यर आत्मिक विभव हला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपण मान पई नै कि आसी जोटा सेकेंड सेमिस्टर पई हला सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा आपण मध्ययुग काव्यर आत्मिक विभव ताहे रोची रस रोची सौंदर्य रस रोची सौंदर्य रोची जेन चेतना और भावदर्श रोची हला। तो देखो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जोटा कि आपर लॉन्ग क्वेश्चन टे जोटा कि सेकेंड सेमिस्टर कर पेपर 4 रो। तो देखो तो आपण को हैंड सहित मुझे आसी देखो तो आम प्रीवियस क्लास आपर यूनिट 2 रे मु तार सिलेक्शन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र। तो आंगिक वैचित्र मुझे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आसती मैं कभर कर सारी से वीडियो देखी ना से वीडियो आप प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे कि मुझे डेस्क्रिप्शन से वीडियो लिंक देदेवी आप देखिपारे। तो आज आम पढ़ा मध्ययुग काव्यर आत्मिक विभव रस संपर्क में आलोचना करो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ आप नोट डाउन कर रखु जहाँफल कि बहुत हेल्पफुल हो पार है। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करना फटाफट ट्रेन न करे। देखो ता पूर्व जो चैनल को नुआ आसता चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल कि प्रत्येक दिन आम एमती सब नुआ नुआ वीडियो सिलेक्शन क्वेश्चन सहित आम सर्ट क्वेश्चन तार लॉन्ग क्वेश्चन आम माने डिस्कसन करूँ। देखो यार मु तार सर्ट क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो में आनीदेवी कौ भाया क्वेश्चन आसूँ। तो देखो तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे लॉन्ग क्वेश्चन आप माने प्रैक्टिस करूँ जहाँफल कि बहुत हेल्पफुल हो पार है। सर्ट क्वेश्चन आप माने जस्ट आम लॉन्ग क्वेश्चन आप सर्ट क्वेश्चन जानीपारे है। तो देखो तो प्राच्य साहित्य आलोचना क्षेत्र में रसतत्वर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है। रस को काव्यर आत्मरूपे ग्रहण करा सहित रस विहीन काव्य को हाँ अणकाव्य भाव विवेचना करा है। किंतु तो वैदिक कालरू है तो वैदिक काल बहु परवर्ती समय पर्यंत रस संबंध में बहु गुणात्मक आलोचना हो आसी। तो प्राचीन वेद मानक रस शब्दटी मुख्यतः जल दुग्ध सार बीर्जा है बीर्य समरस स्वाद काव्यरस एवं षड़ ऋतु शोणित आदि अर्थ में व्यवहार करा। तो शतपथ ब्राह्मण तो शतपथ ब्राह्मण रे यहाँ काव्यरस बा छंदरस भाव ग्रहण करा। तो ए स्पष्ट भाव कहुई प्रजागणी ब्रह्मा मानू अमृत रस पान कराइबा लगी छंदरे रस को अंतर्भुक्त करा है। तो देखो आप इंट्रोडक्शन देवे तापर देखो यह सहित ए रसात्मक काव्य हाँ वाक्य काव्यर मूलाधारा बोली प्रमाणित करा है। तेन देखो आपण मैंने ये गोटे इंट्रोडक्शन देलापर तो देखो उपरोक्त विचारबोध क्रमे प्राच्य है प्राच्य आलंकारिक गणों दृष्टि रसतत्वर विविध बौद्धिक अनुशीलन और स्वरूप संपर्क में बर्तमान आलोचना करा। देखो रसर संज्ञा तो ये आप गोटे इंट्रोडक्शन देला भले ये आप लिखे रसर संज्ञा लिखे है। तो प्रथम देखु लिखिं नाट्यशास्त्र भरतमुनि लिखिं तो अत्र रस इति कह पदार्थ तो अस्वाद्यता है अस्वाद्यता अर्थात रस क्या कह जाए जहाँ अस्वादित हुए एणु रसर मूल अर्थ है अस्वादना माने अस्वादना माने चाखिबा है। रस माने आप बुझती नहीं अलग माने जहाँ बुझुंट आपण तार अर्थ हूँ अस्वा अर्थ चाखिबा है अस्वादना करवा यहाँ बुझाइवा जाए नाट्यशास्त्र में कहुई है। देखु 2 नंबर आप ध्वनि ध्वनिर प्रवक्ता होती आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन कहते प्रवक्ता आनंदवर्धन कहते न ही तंतन्यु काव्यम अर्थात रसशून्य कौन से काव्य नहीं है। 3 नंबर काव्य प्रकाश प्रणेता ममट भट्ट कहते है। ममट भट्ट कहते रसदान समूमुत्तण है सम्बुबतण आनंदम अर्थात काव्य पठन द्वारा जो अर्थ समूह प्रकाशित हुए से समस्त सम्मेलन में जो आनंद संभूत हुए ताहा ही स्वाद यही स्वाद को रस बोली कहुपे है। किए कहते या काव्य प्रकाश प्रणेता होती ममट भट्ट कहते है। नेक्स्ट देखो जो 4 नंबर आप देखिपारे क्षेमेन्द्र मत कौन कहते रस को देखो तो ब्रह्मास्वाद है ब्रह्मास्वाद सदृशी प्रीति आनंद अर्थात ब्रह्मास्वाद
परी रस रस स्वाद होची एक प्रकार प्रीति विशेष आनंद है नहीं। तो 5 नंबर 5 नंबर साहित्य दर्पण प्रवक्ता होती विश्वनाथ कविराज। तांको मतरे कहते रसात्मक काव्यम वाक्यम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है से रस को एक विशिष्ट स्थान दे तार प्रत्येक विभाव उपर पांडित्य बन पूर्ण आलोचना करा ये कहते साहित्य दर्पणर विश्वनाथ कविराज। यहाँ मन रखु तार संज्ञा है देखो 6 नंबर रस गंगाधर प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ मतरे तो रमणीय अर्थे प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ प्रकाश करे ताहा ही काव्य है किए कहते या जगन्नाथ को मतरे है प्रणेता जगन्नाथ गंगाधर प्रणेता पंडित जगन्नाथ मतरे तो शब्दर यही रमणीय अर्थ केवल रसास्वादन को ही मिली थाए बोली पंडित राज जगन्नाथ स्वीकार कर। तो यह थिला आपन जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मतरे। तापर देखो रसर स्वरूप एति 5टी माने पॉइंट देखिए लिखला बोले लिखिले तापर आसबे रसर स्वरूप उपरक आसबे है। तो स्वरूप देखो रस धातु रे ओच प्रत्यय जगे रस शब्द निष्पन्न होची है रस को भलिया सृष्टि होची ओच प्रत्यय जग होइकी रस सृष्टि होची बोले यह कह जाय। तो यार परिभाषा दिया जाय कहा जाय जे अस्वादित इति रस अर्थात जहाँ अस्वादित होइथाय ताहा ही रस है। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखो यह केवल हृदय यह केवल सहृदय मान द्वारा आस्वादित है आस्वादित होता है तैत्तिरीन तो उपनिषद रे कहा जाए रसौ जेष अर्थात भगवान बा ब्रह्मा होचंती रस स्वरूप। तो रसर संपर्क में पंडित विश्वनाथ कविराज को मत बेस जुक्तिपूर्ण तथा मौलिक तत्व रूपे प्राच्य आलंकारिक विद माने ग्रहण कर निम्न आलोचना करागला। ये आप इंट्रोडक्शन देला भले देखो तो 1 नंबर देवे रस सत्व गुणर उद्रेककारी। तो बुझा देखो तो रस आस्वादन करने समय सहृदय है हृदय रज और तम गुणर विनाश घटी थाए तो एवं सत्व गुणर उद्रेक होता है। तो रज एवं तम गुणर विनाश द्वारा पाठक बा दर्शक मानक मन को समस्त विकार भावे है दूरीभूत होता है। फल पाठक मन में सत्व गुणर जागरण घटी सांसारिक समस्त प्रकार असह्य भाव विनिष्ट होता है। नेक्स्ट जीवा आम 2 नंबर रसर अखंड निरवच्छिन्न प्रक्रिया है। तो रसर अखंड निरवच्छिन्न प्रक्रिया रस आस्वादन होची एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया। यह संभव को आलंबन करी सृष्टि होइथिबारु देखो सृष्टि होइथिबारु भाग भाग करी उपभोग करा संभव नुहे है। तो जेपरी बहु पदार्थर सम्मिश्रण रे सरबत प्रस्तुत करागले है यहाँ पान करने समय समस्त पदार्थर एक समूह स्वाद अनुभूत होता है। तो अनुरूप भाव रसर उपभोग समय विभाव अनुभाव बा संसारी भाव दे तार पृथक सत्ता को उपलब्ध करी हुए ना। तेणु विभाव अनुभाव संसारी एवं स्थायी भाव एक सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा रस अनुभूत होतिबारु यह अखंड पुणी यह संपूर्ण तथा निरवच्छिन्न होइथिबारु अखंड है। यह थिला मोर 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट जो देखो रस आनंदमय है। 3 नंबर पॉइंट रे जीवा रस आनंदमय कौन तो रस उपलब्धि समय मानवर समस्त सांसारी है मानवर समस्त सांसारिक दुख राशि विस्मरण घटी थाए। तो लौकिक उपादान उत्पन्न हो एक समय व्यक्ति को सुख परवर्ती समय दुख दे थाए। तो सुखर कारण आनंद एवं दुखर कारण विषाद भाव सृष्टि हुए मात्र रस उपलब्धि समय एपरी परस्पर विरोधी भावर उद्रेक घटी थाए। एणु रस सर्वदा आनंदमय है। यह थिला आपनकर रस आनंदमय। देखो लास्ट पाराग्राफ रे आपण माने
टिके रहा देखो वीडियो को लास्ट तक देखो आपण मन को बहुत हेल्पफुल हो पार यूनिट 3 रो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपण मन को लॉन्ग क्वेश्चन आसे 4 नंबर रस चिन्मय तो चित्त को विस्तार करिवार क्षमता केवल रस ही रही है यार उपभोग समय अन्य कौन चेतना हृदय को द्रवीभूत करि पारे नहीं तेणु असाधन असाध्यमान रसक्ष है रसप भोग मध्य कौन प्रकार भावात्मक तीर भाव घटु नथिबारु रस सर्वदा चिन्मय इच्छा एवं बुद्धि सहित यह संबोधनता है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर अच्छी आपण 5 नंबर रही रस ब्रह्मानंद सहोदरी तो रस आस्वादन समय मनुष्यर समस्त जाति जागतिक ज्ञानर शून्यता आसी थाए तो रसादन पर पुनश्च लौकिक जगत मध्य को फेरी आसे तेणु यह सठिक अर्थ में ब्रह्मानंद बा ब्रह्मास्वादन हो केवल ब्रह्मानंदर सहोदर होता है सहोदर होता है रस्वाद अवसर ब्रह्मानंद लाभ करी व्यक्ति परि से एक अलौकिक जगत में विचरण करें ये दृष्टि देखिले रस हूँ यथार्थर ब्रह्मास्वाद सहोदरी यह रसर माने स्वरूप है ये 5टी पॉइंट दिए आपको लिखी जहाँकि बहुत माने इजी आप बुझीपारे एवं तार संज्ञा भी 5टी देखिए लिखी कौन किए कहते रस विषय है आप जानते रस केते प्रकार रस हूँ 9 प्रकार है कौन कौन रस मु तार नेक्स्ट वीडियो आपको से विषय नहीं कि आसबि आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन किंतु आपंकर यह मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि यूनिट 3 रे अच्छे आपर मध्ययुग काव्यर आत्मिक विभव रस सौंदर्य चेतना और भावादर्श है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप नोट डाउन कर रखु तो हेल्पफुल हो पार एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम आप 28 अच्छी है जून 28 आपर एग्जाम स्टार्ट हो तेणुक आपर कोर पेपर फास्ट रोचे ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 3 एवं कोर पेपर 4 है तो देखो मुझे आपको प्रत्येक कवर कर सारी वीडियो जदि आप देखी ना जाकि प्लेलिस्ट को जाकि वीडियो देखिपारे यार मो सर्ट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं आसबि है तो ये मुझे वीडियो को रखुच्छे आशा करूँ वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को नुआ आसते चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ जहाँपर प्रत्येक दिन आम एम सब नुआ नुआ वीडियो आपको नहीं आसू तो ये वीडियो को रखुच्छे धन्यवाद।